मुझे पढ़ने का शौक़ है और पढ़ाने का शौक़ और समझाने का शौक़ है। ये मैं अब भी कर रहा हूँ उस काम को। शिक्षक में आज भी हूँ। और मैं एक बूंद भी शराब, मैं कसम खा सकता हूँ कि मैंने कभी भी ज़िंदगी में किसी भी इलेक्शन में, उसके बाद पार्लियामेंट के इलेक्शन भी हुए, लेकिन मेरे हाथ से कभी शराब का धंधा नहीं हुआ कि मैं शराब लोगों को बांटूँ, शराब से वोट हासिल करूँ, कभी नहीं हुआ। और मैं नौजवान लड़का था उस टाइम, जो मैं इलेक्शन लड़ने लगा, मेरे पास कोई साधन नहीं था, तो मैं साइकिल भी मैं चलाना नहीं जानता, आज भी नहीं जानता। मैं साइकिल दूसरे आदमी की साइकिल में बैठ के मैं घुमा करता था वोट मांगने के लिए। और एक रिक्शा और तांगा, घोड़ा तांगा, ये हमने किया। घोड़ा तांगा में माइक लगा दिया और उन्होंने कहा भाई हमारे जो भी निशान था कि उसमें वोट दो। तो कुल मिला के कोई पैसा हमारा नहीं दिया, बल्कि हमें लोगों ने पैसा उल्टा दिया, हम ही दिया थोड़ा बहुत, अब यार तुम खर्च करोगे तो थोड़ा पैसा रख लो हमारे पास। इस ढंग से हमने बहुत ही कम संसाधन से, बहुत बिल्कुल फ्री में इलेक्शन लड़ा। तो मेरा तो कहना ये है कि ना तो वोट बेचा जाए ना वोट खरीदा जाए। ग्राम पंचायत एक इकाई है और इन इकाइयों से कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक न्याय पंचायत बनती है। तो हमारे इलाके में मारखम ग्राम न्याय पंचायत थी। इसके अंदर 9 ग्राम सभाएँ थी। दूधली की 4 ग्राम सभाएँ, दूधली के इलाके की दूधली, सिमलास ग्रांट, नगर जवालापुर, नगर बुलंदावाला, फिर मिस्सरवाला, फिर डैशवाला, लच्छीवाला, डोईवाला, मारखम ग्रांट, इन सब को मिला के एक न्याय पंचायत होती थी। हर पंचायत में जब मेंबरों का चुनाव होता था, सदस्यों का, तो उनमें उन सदस्यों में से ही छोटी ग्राम सभाओं से 2 और बड़ी ग्राम सभा से 3 सदस्य जो थे न्याय पंचायत के लिए चुने जाते थे। जैसे मैं खुद पहली बार मारखम से पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, बाकायदा इलेक्शन लड़ा मैं, और बहुत काफ़ी वोटों से मैं जीता था शुरू में। तो उसमें मुझे यहाँ से न्याय पंचायत के लिए भेजा गया। 3 यहाँ से भेजे गए, इसी ढंग से दूधली से, हर जगह से 2-2 आए, डैश वाले से 3 आए। कुल मिला के ये 20 पंच बन गई है। वहाँ जाकर इनका पद जो है मेंबर के बजाय पंच हो गया। और अब इन्होंने अपना एक सरपंच चुनना था और एक वाइस सरपंच चुनना था। तो सरपंच के लिए इन 20 में की जो भी मेजोरिटी में होता था, तो बड़ा ज़बरदस्त उस टाइम भारी इलेक्शन हुआ। मैन घनश्याम तो वो इलेक्शन लड़ रहे, बाकी लोगों ने, ख़ास तौर से पंडित जी ने, हमारे दूधली के पंडित जी ने और कपूर चंद, इन सब लोगों ने तय किया भाई इस लड़के को खड़ा करो। मैं उस टाइम एक स्कूल में पढ़ाता था, वहीं से मुझे बुला के मुझे खड़ा कर दिया और मैं इलेक्शन मैं ज़्यादातर इन लोगों ने मेहनत की, मेरी मेहनत थी उसमें, और बड़ा प्रतिष्ठापूर्ण इलेक्शन हुआ। उसमें झगड़े भी हुए बहुत काफ़ी, और यहाँ तक कि डीवी कॉलेज के छात्र संगठन उस ज़माने का जो था वो उसमें इन्वॉल्व हो गया। ब्लॉक में जिस दिन इलेक्शन होना था, कई लोगों के सर फटे, जख्मी हुए। मतलब ये पहली झगड़ा यहाँ पंचायत के चुनाव में हुआ। खैर उसमें मैं जीत गया उस इलेक्शन में, सरपंच के इलेक्शन, मैं सरपंच बन गया वहाँ पर। वही सरपंच जो है मोहम्मद कासिम थे, दूधली के रहने वाले, उनको बना दिया गया। इस ढंग से मैं सरपंच बन गया। और फिर हमारी बाकायदा 5-5 आदमियों की बेंच होती थी उस टाइम, बेंच सिस्टम होता था। बाकायदा मुकदमे मारखम ग्रांट की पंचायत में मुकदमे सुनवाई होते थे। हर एक मुकदमा फौजदारी का हो या ज़मीन से संबंधित हो या और गाँव के झगड़े होते थे, सारे पंचायत में आते थे। और ये व्यवस्था थी उस ज़माने में कि एसडीएम के आगे कोई मामला मुकदमा चला गया और उसने सोचा कि ये तो मुकदमा गाँव में सुनना जाना चाहिए था, तो एसडीएम उस मुकदमे को न्याय पंचायत में रेफर कर देते थे कि ये न्याय पंचायत सुनेगी इसमें। और वहाँ जुर्माने का भी प्राविधान था। कम से कम अगर 5 रुपये जुर्माना पंचायत ने कर दिया तो उसकी जो अपील होती थी वो हाई कोर्ट में हो सकती थी। हाई कोर्ट से नीचे अपील भी नहीं थी उसकी। इस वजह से बहुत मुकदमे हमने सुलझाए, लेकिन वो न्याय पंचायत की व्यवस्था उसके बाद ख़त्म हो गई। बाद में कोई न्याय सरपंच नहीं बना और उस हिसाब से मैं आज भी सरपंच हूँ। नहीं, 1982 से पहले का था ये, उससे पहले थी ये व्यवस्था। 1982 में कुछ चुनाव प्रधानों का हुआ सिर्फ, या मेंबरों का हुआ, ये कोई डेलीगेट उसमें चुने नहीं गए और फिर न्याय पंचायत बनी नहीं। उसके बाद न्याय पंचायत 1982, उससे पहले से समझ लो 1982 तक लास्ट थी। उसके बाद कोई न्याय पंचायत नहीं बनी। अब आज पूरे उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में सब नाम है, न्याय पंचायत के नाम सब भी है,
लेकिन वो है नहीं, अमली तौर से नहीं है। तो जो उस ज़माने के सरपंच चुने गए थे, जो अब जिंदा होंगे, वो अंतिम सरपंच हैं, जो आज भी सरपंच माने जाते हैं। मालखम ग्रांट के नाम से था ये, मालखम ग्रांट न्याय पंचायत के नाम से। अब भी है वही नाम, आज भी वही है भाई, न्याय पंचायत मालखम ग्रांट में कौन कौन से, अगर ब्लॉक में आप जाएंगे तो यही बताएंगे न्याय पंचायत मालखम है और फला फला गाँव इसमें शामिल है। पहले इसका स्वरूप बहुत बड़ा था और इसमें कम से कम भी 20-22 गांव आते थे इसमें। जैसे चांदमारी इसके अंदर था, इसी ग्राम सभा के अंदर जो था प्रेम नगर था, इसी ग्राम सभा के अंदर जो था कुड़का वाला था। कुड़का वाले के 2 हिस्से थे, कुड़का वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर बुल्ला वाला था, झबरा वाला था, तेली वाला था, न्याम वाला था, बाजा वाला था, छदमी वाला था, खता था, दौड़ बसी था, धर्मूचक था, खैरी फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये सारे के सारे गांव मालखम ग्रांट ग्राम सभा के अंतर्गत आते थे। और ये उस ज़माने में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम सभा और सबसे ज़्यादा आबादी वाली ग्राम सभा थी, जिसके वोटरों की संख्या शुरू में जब मैं इलेक्शन लड़ा तकरीबन 10,000 थी और उसके बाद बढ़ती चली गई। वो बाद में तो 20,000 तक पहुंच गई थी, ये जनसंख्या बढ़ती चली गई। तो बहुत बाद में फिर नया इसी पंचायत के अंदर से बहुत बड़ा हिस्सा कट के डोईवाला टाउन एरिया बना। जो पहले डोईवाला जो था ग्राम था, एक ग्राम सभा थी, कपूरचंद जी वहाँ के लास्ट ग्राम प्रधान थे। फिर बाद में कपूरचंद का और आत्माराम अग्रवाल इनका इलेक्शन हुआ, जिसमें आत्माराम अग्रवाल जीतने के बाद आत्माराम जी जो है प्रधान बन गए। उस वक्त फिर ये एक यहाँ एजिटेशन चला था डोईवाला में कि नगर पंचायत बनाओ, इसे नगर पंचायत बनाओ, या टाउन एरिया के नाम से था वो, टाउन एरिया बनाओ डोईवाला को। और वो ये टाउन एरिया घोषित हो गया, टाउन एरिया बन गया है। टाउन एरिया के बाद में टाउन एरिया का चुनाव हुआ, फिर आत्माराम फिर इसमें 89 में 89 में वो बन गए। टाउन एरिया में जो क्षेत्र था जो इसमें दिया गया, उसमें अधिकांश क्षेत्र मालखम ग्रांट का है। पूरे टाउन एरिया में जो था यहाँ का ज़्यादा हिस्सा था। पूरा प्रेम नगर जिसकी बहुत बड़ी आबादी थी, वो पूरा इलाका, चांदमारी के कुछ हिस्सा जो मस्जिद के इलाके का वो इलाका है, ये था टाउन एरिया। मौसम चांदमारी गांव नहीं था इधर का, ये इलाका जो था फिर ये सब उसके अंदर टाउन एरिया में चला गया। जैसे राजीव नगर हुई, केशवपुरी हुई, ये नजर की बस्तियाँ बाद में बसी हैं, तो ये उससे टाउन एरिया से सब अलग थी। इस ढंग से टाउन एरिया बन गया। टाउन एरिया के बाद ग्राम सभा चलती रही। बाद में इसको नगर पालिका बनी पिछले सालों में। ये नगर पालिका बनने पे जो रहस है गांव थे, आसपास का इलाका जो था, जिसमें मिस्सावाला का इलाका पूरा, लच्छीवाला का इलाका पूरा और चांदमारी का इलाका पूरा का पूरा, ये जो मालखम ग्रांट के गांव थे, प्रेम नगर था या हंसवाला था या कुड़का वाला था, तेली वाला था, इधर से न्यामाला और तेली वाला, ये सारा इलाका जो था नगर पालिका के अंदर चला गया है। अब मालखम ग्रांट जो ग्राम सभा रह गई है, उसका आकार पहली जो पूरी पहली की ग्राम सभा थी मालखम ग्रांट, उसका 1/4 रह गई होगी। उसमें सिर्फ जो है बुल्ला वाला रह गया है, जो नदी के किनारे सूसो नदी से पार राजा जंगल पार से मिलते हुए जो इलाका है, बुल्ला वाला, झबरा वाला, 2 गांव तो वो हैं। इसके बाद फिर खैरी जो भी जंगल से मिलता हुआ एक गांव वो है, और उसी से मिलता हुआ छदमी वाला और बाजा वाले का भी 2 टुकड़े कर दिए। एक सर बीच में जो रोड है उससे आधा हिस्सा नगर पालिका में और आधा हिस्सा जो है गांव में रखा उसमें। और फिर खता और धर्मूचक मैं, हाँ 1982 में फिर मुझे चुनाव लड़वाया प्रधान का। हमें ऐसा है, जब मैं इलेक्शन लड़ा कोई संसाधन नहीं था और मेरे मुकाबले में हमारे जो विधायक रणजीत सिंह वर्मा रहे हैं, तो उनके ससुर फूले सिंह चौहान जो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति, पहले मालखम ग्रांट के प्रधान भी रह चुके हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे थे। और मैं नौजवान लड़का था उस टाइम, जो मैं इलेक्शन लड़ने लगा, मेरे पास कोई साधन नहीं था। तो मैं साइकिल भी मैं चलाना नहीं जानता, आज भी नहीं जानता। मैं साइकिल दूसरे आदमी की साइकिल में बैठ के मैं घुमा करता था वोट मांगने के लिए। और एक रिक्शा और तांगा, घोड़ा तांगा, ये हमने किया। घोड़ा तांगा में माइक लगा दिया और उन्होंने कहा भाई हमारे जो भी निशान था कि उसमें वोट दो। तो कुल मिला के कोई पैसा हमारा नहीं दिया, बल्कि हमें लोगों ने पैसा उल्टा दिया।
हम ही दिया थोड़ा बहुत, अब यार तुम खर्च करोगे तो थोड़ा पैसा रख लो हमारे पास। इस ढंग से हमने बहुत ही कम संसाधन से बहुत बिल्कुल फ्री में इलेक्शन लड़ा, लेकिन लोगों का सहयोग रहा, क्योंकि मेरा पहला इलेक्शन था। लोगों को पता नहीं था भाई ये कैसा होगा, कैसा साबित होगा, लेकिन मैं सरपंच के रूप में यहाँ पहले काम कर चुका था। उस टाइम ज्ञान सिंह यहाँ के प्रधान थे। मतलब सैकड़ों लोगों को यहाँ पर कृषि की ज़मीन दी गई, मकानों की ज़मीनें दी गई हैं, ये लाभ हुआ था उस ज़माने में। और उसके बाद जो है मैं उनके साथ में रहा, फिर मुझे प्रधान चुन लिया गया। प्रधान चुनने के बाद मैं 1982 से, क्योंकि उस टाइम प्रधानों का जैसा आज ये तो कोर्ट ने तय कर दिया कि 5 साल ज़्यादा समय नहीं रहेगा, लेकिन पहले जो राज्य सरकारें हैं वो टाइम बढ़ाती रहती थी। तो मेरा पहला कार्यकाल 6 या 7 साल रहा, फिर मैं दोबारा प्रधान चुना गया, फिर वो 6-7 साल रहा। इस ढंग से फिर 2002 तक मैं लगातार प्रधान रहा। 2020 साल तक मैं मार्कम ग्रांट का प्रधान रहा। उसके बाद फिर लोगों का बड़ा सहयोग रहा, लेकिन उस वक्त इतना पब्लिक के साथ मेरा इतना तालमेल हो गया था कि मुझे नेताओं की ज़रूरत नहीं पड़ी, और पब्लिक ने ही मेरा इलेक्शन लड़ा। और मेरे पास कभी भी मुझे इलेक्शन में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। और मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने शराब कभी भी नहीं बांटी इलेक्शन में, कभी शराब का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा भाई अगर तुम चाहो, मैं अपने गांव में उन गांव में मैं जाता था, कहता था या तो तुम काम करा लो या शराब पी लो, दोनों में से काम हो सकता है। अगर तुम अपने गांव के काम कराना चाहते हो तो फिर शराब नहीं मिलेगी। तो उन्होंने जी बाबूजी हमें शराब नहीं चाहिए। और मैं एक बूंद भी शराब, मैं कसम खा सकता हूँ कि मैंने कभी भी ज़िंदगी में किसी भी इलेक्शन में, उसके बाद पार्लियामेंट के इलेक्शन भी हुए, लेकिन मेरे हाथ से कभी शराब का धंधा नहीं हुआ कि मैं शराब लोगों को बांटूँ, शराब से वोट हासिल करूं, कभी नहीं हुआ। बाद में खेल बहुत खतरनाक सूरत अख्तियार कर गया, जैसे पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, ये इन इलेक्शनों में खतरनाक सूरत इस चीज़ की है। और हमारे कोई भी नेता इसको देखना नहीं चाहता कि कितना खतरनाक ये चीज़ है, इसे रोकना चाहिए, मेरा कहना ये है। ये हो रहा है आज जो इलेक्शन हो रहे हैं, प्रधान से इलेक्शन से ले प्रधान से लेके और नगर पालिकाओं के इलेक्शन हुए, सभासद के इलेक्शन हो, इन सब में अब धन बल का भी इस्तेमाल हो रहा है, शराब का भी हो रहा है, और हर चीज़ जो नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल हो सकती है, जाति पाति का भी इस्तेमाल हो रहा है, खूब जाति पाति का भी डंडोरा पीटते हैं। जो आपसी भाईचारा रहा करता था उसके अंदर भी इससे फ़र्क पड़ता है। इस ढंग के इलेक्शन के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल सद्भावना के साथ में जो भी सही अच्छी कैंडिडेट है उसे वोट देने की बात होनी चाहिए थी, जो हमारे ज़माने में थी। क्योंकि मार्कम ग्रांट ऐसा इलाका नहीं था जहाँ पर अक्सरियत जो है मुसलमानों की हो। यहाँ अक्सरियत जो थी गैर मुस्लिमों की थी, और उसके बाद भी मैं 20 साल तक लोगों ने मुझे प्रधान चुन के रखा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात रही है। और हमारा तो ये कहना था कि भाई जब हम चुने गए हैं तो हम जनता का काम करें, उनके हित में काम करें, और उनके दुख सुख में हम शरीक रहें। और मैं इस बात के लिए कह सकता हूं कि मैं इस बारे में पूरी कोशिश की, मैंने जहाँ तक भी हो सकी, कि लोगों के साथ मिला जुला, गरीब लोगों के साथ। आज भी मैं गरीब बस्तियों में जाता हूँ, मैंने पता नहीं कितने लोगों को घर बनवाए। यहाँ मोतीलाल बोरा जी को मैंने बुलवाया डोईवाला में। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि डोईवाला रेलवे स्टेशन के पास चांदमारी का जो ये प्रेम नगर का फाटक है, इस फाटक से जूनियर हाई स्कूल की साइड में सड़क जा रही है, अब भी है, जो बहुत बुरी हालत है, टूटी फूटी है। इस सड़क को सबसे पहले मैंने बनवाया था, पक्की तारकोल की रोड बनवाई थी। और रेलवे के इलाके में बताते थे रेलवे में है ये, लेकिन मैंने बनवाई है। और डोईवाला पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में मैंने उस ज़माने में एक बहुत बड़ा समारोह किया था, जिसमें उस ज़माने के मोतीलाल बोरा जो गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, उनको बुलाया गया था, जहाँ कई सौ लोगों को मकान देने की बात हुई थी, और मकान दिए गए उनको पैसा दिया। सड़कें ये फिर हमने सत्यवाला से लेके एक रोड का उद्घाटन उनसे करवाया था, जिसका नाम मैंने रखा श्री देव सुमन मार्ग रखा था। माधोवाला से लेके और बुल्लावाला जंगल तक ये रोड आज भी बना हुआ है, पहले कच्चा था। उस मेरे पर मुकदमा भी चला उसमें कि ये जंगल में तुमने सड़क बना दी, लेकिन मैं उस मुकदमे में जीता। जंगलात के खिलाफ बाकायदा इलेक्शन वो कोर्ट में मैं गया, मैं हमारा है रास्ता, इनका नहीं है ये। उन्होंने अपनी दलील दे दी, मैंने अपनी दी, लेकिन हम जीत गए। फिर आज पक्का बना हुआ रोड है। फिर बुल्लावाला आ गया, बुल्लावाले में। और सबसे बड़ा मेरा काम पर्यावरण के क्षेत्र में रहा।
पर्यावरण के क्षेत्र में मार्कम ग्रांट पहला गांव था पूरे देहरादून में जो फर्स्ट था जिसने सबसे ज़्यादा पेड़ लगाए। पेड़ लगाए नहीं बल्कि पेड़ बचाए। पेड़ तो बहुत से ग्राम सभाओं ने लगाए। हमारे बहुत से साथी पेड़ ले जाते थे और वो जाते जाते उनकी जो थैलियाँ होती थी मिट्टी की उन्हें ही झाड़ के और अपनी गाड़ी में रखा और लेके चले गए और लगा दिया। एक सवाल है बाबू जी, आज भी जो सूसवा नदी में जो बीएसएन वालों के पास ज़मीन है या नीचे ज़मीन है, पेड़ जितने बचे हुए हैं ये सारा एक एक पेड़ मेरे हाथ से लगा हुआ बचाया हुआ है। सक्रिय राजनीति में यह है कि मैं पार्टी के साथ में जहाँ पार्टी का मुझे निर्देश होता है उसमें के हिसाब से कांग्रेस पार्टी के साथ मैं रहता हूँ और पूरी तरीके से जितनी मेरी हिम्मत होता है उस हिसाब से मैं साथ में रहता हूँ, काम करता हूँ जितना भी हो सकता है। कोऑपरेटिव में मेरा बहुत काफ़ी रहा। हाँ, पहले ये जो हमारी प्रेम नगर में समिति है इसका मैं वाइस चेयरमैन रहा। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर बना, वहाँ भी मैं लड़ा। रेशम विभाग में मैं डायरेक्टर रहा प्रेम नगर में और फिर उपाध्यक्ष बना वहाँ, जो पूरे उत्तराखंड की सबसे बड़ी संस्था है वो UCRF, उसका मैं रहा। मेरा कहना यह है कि आत्मबल होना चाहिए और ये विश्वास करना चाहिए कि हम लोगों की सेवा करेंगे और लोगों पर इस बात का एहसास होना चाहिए आदमी करेगा। तो ये धन बल, शराब बांटना, ये करना, ये क्षणिक चीज़ें हैं। जो शराब पीने वाला है वो भी जानता है कि आज मुझे शराब मिल गई है, कल मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलने का, आज का मुझे फ़ायदा है। ये वो भी जानता है इस बात को कि इससे नुकसान है मेरा, कल ये आदमी मेरी बात नहीं सुनने का अगर ये बन गया। उसे भी पता है इस बात का कि आज मैंने इससे शराब ले ली, पैसे ले लिए और कल मैं अगर कोई इससे काम कराना चाहूँगा अपने जनप्रतिनिधि से तो ये मेरी काम नहीं करेगा, कि उसे पता है इस बात का क्योंकि मैंने पहले ही अपना वोट बेच दिया है। तो मेरा तो कहना ये है कि ना तो वोट बेचा जाए ना वोट खरीदा जाए, दोनों ही गुनाह है, खरीदना भी और बेचना भी। मेरा कहना है कि महात्मा गांधी का ये सपना था। महात्मा गांधी इस देश को गांव का देश बनाना चाहते थे और ये महात्मा गांधी का सपना है कि ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ाया जाए। शहर क्षेत्र ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। ग्राम पंचायतों का अगर हम मजबूत करेंगे तो गांव का हर आदमी मजबूत होगा, गांव बच जाएंगे। आज जो इतना बड़ा पलायन हो रहा है वो उसी एक वजह, और भी बहुत सारी वजह होंगी। एक वजह ये भी है कि गांव को हमारे राजनीतिक दलों ने कमज़ोर कर दिया है, वहाँ के जनप्रतिनिधि कमज़ोर हो गए हैं। वो जनप्रतिनिधि सबसे पहले अपना मकान पहाड़ छोड़ के मैदानी इलाके में बनाता है, सबसे पहले वो जाता है वहाँ से। कोई भी जनप्रतिनिधि है वो विधायक होगा और कहीं का कोठी देहरादून में होगी, उसका मैसेज सीधा ही जाएगा। जब विधायक अपने क्षेत्र में रहना नहीं चाह रहा, वहाँ उस क्षेत्र को पसंद नहीं कर रहा, उसके लड़के यहाँ नहीं रहते, उसकी औलाद यहाँ नहीं रहती, तो हम अपने बच्चों को क्यों यहाँ रखें। विकास नहीं, गांव ख़त्म हो गए हैं। इससे गांव का विकास कुछ नहीं हुआ, गांव को बहुत नुकसान पहुंचा है। और इसका उत्तराखंड में ख़ास तौर से, उत्तराखंड में अगर इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई, ध्यान नहीं दिया गया तो इसके बहुत ही दुष्परिणाम होंगे। नहीं, ये वैसे जिन लोगों की सोच है ये अच्छी सोच नहीं है। गांव का विकास अपने विकास तरीके से होना चाहिए। जो ग्रामीण विकास का जो ढांचा बनाया गया था, अगर आप उसे ईमानदारी के साथ उस ढांचे को मजबूती के साथ लागू करें तो गांव का आज भी बहुत बड़ा विकास हो सकता है, लेकिन उसके साथ ईमानदारी होनी चाहिए। और जो शहरों का है, नगर पालिकाएँ हैं, नगर महापालिकाएँ हैं, निगम हैं, अब मान लिया देहरादून निगम की एक मिसाल लेता हूँ मैं। देहरादून निगम में सैकड़ों गांव ले लिए गए। आज उन गांव की हम हालत देखेंगे, वो गांव से जो गांव सभा थी उनकी उससे बदतरीन हालत उनकी हो गई है। आप जाके गांव में बात करें, बहुत बुरी हालत उनकी। इस ढंग से हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे देश के अंदर या ख़ास तौर से उत्तराखंड में इस व्यवस्था को, यानी ग्रामीण व्यवस्था को लागू करना और इसे मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। मैं असल में शुरू से मैं पढ़ाने का मुझे शौक़ रहा है। मैं जब शुरू में इंटर मैंने पास किया तो एक हमारे गुरुजी थे देहरादून के मिशन स्कूल के, मुझे कहा कि भाई तुम जो है एक स्कूल है अपने देहरादून में, इसमें पढ़ाओ, आगे मत पढ़ो, यहीं से पढ़ते रहना। सन 1963 में तो मुझे वो लेके मुस्लिम नेशनल स्कूल है देहरादून में, मुझे वहाँ ले गए और कहा यहाँ पढ़ाओ। वहाँ कुछ बच्चे पढ़ते थे और मुझे वहाँ हेडमास्टर बना दिया जाते ही।
शुरू में ही 1963 में। और मैंने वो स्कूल चलाया, मैंने उसे 5वीं तक मान्यता दिलाई, फिर मैंने 8वीं तक मान्यता दिलाई, और मैं 76-77 तक लगभग उसी स्कूल में हेडमास्टर के तौर से रहा। 8वीं क्लास के बच्चे के, और पूरे देहरादून के बच्चे पढ़ते थे। आज ही उसी स्कूल के पढ़े हुए बहुत सारे टीचर हैं, सरकारी नौकरियों में हैं। देहरादून इनामुल्ला बिल्डिंग के पास है मुस्लिम नेशनल जूनियर हाई स्कूल, अब भी है। उसके बाद बहुत हालत ख़राब भी हुई उसकी, और मुझे क्योंकि खुद शौक़ था पढ़ने पढ़ाने का, वो पढ़ा। और उसी ज़माने में क्योंकि मैं सिर्फ 12वीं पास था उस टाइम, मैंने फिर एज ए टीचर कैंडिडेट, उस टाइम BA का एग्ज़ाम होता था प्राइवेट, तो मैं एज ए टीचर कैंडिडेट BA किया, फिर MA पॉलिटिक्स किया, फिर मैं कहा भैया और भी टाइम मेरे पास है शाम का, तो मैंने LLB किया। फिर उस टाइम किस सन की बात है? LLB 77 में कंप्लीट हो गई थी, और हरबंस कपूर जी मेरे सहपाठी पार्टी रहा LLB में भी, तो इस ढंग से वो LLB भी किया है उस ज़माने में। फिर उसी ज़माने में मेरा ये सरपंच का चुनाव भी मैं उसी टाइम लड़ा, जब मैं पढ़ाता था मैं उस टाइम सरपंच का चुनाव भी हो गया था, इसमें मैं हो गया। लेकिन फिर ध्यान इधर भी रहा, और फिर अब मैं एक शिक्षक से मेरी है कि मैं फिर यहाँ अपने यहाँ तेलीवाला में स्कूल खोला लड़कियों का, और आज भी वो स्कूल जो है प्री नर्सरी से लेके 8 क्लास तक मान्यता प्राप्त मैं पढ़ा रहा हूँ। वहाँ मैं पढ़ाता हूँ, और टीचर रखे हैं, फ्री तालीम है वहाँ, 1 पैसा फीस नहीं है, और बहुत अच्छे मार्क्स से वहाँ के लड़के बच्चे पास होते हैं। और बहुत से बच्चे वहाँ के जो हाई स्कूल जिन्होंने किया, इंटर किया, टॉप किया अपने स्कूलों में, उसी स्कूल में पढ़े हुए। तो स्कूल आज भी चल रहा। आज ही मैं सुबह 8 बजे वो स्कूल का टाइम होता है, मैं पहुँच जाता हूँ और पढ़ाता हूँ। मैं भी इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाता रहता हूँ। मुझे पढ़ने का शौक़ है, और पढ़ाने का शौक़ और समझाने का शौक़ है। ये मैं अब भी कर रहा हूँ उस काम को। शिक्षक मैं आज भी हूँ।